साहब, टू बी ऑनेस्ट, मुझे अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बात है, शोएब शाहीन साहब बता रहे हैं कि हम आप लोगों के साथ गो के वो आप लोगों को कठपुतली बोल रहे हैं, के साथ भी बैठने को तैयार हैं, लेकिन शायद उनकी शराइत जो हैं वो वही है कि इस गवर्नमेंट को जाना चाहिए घर, और एक इलेक्शन जो है वो कंडक्ट होना चाहिए जिसमें एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल ना हो। तो चले हम अगर इसको मैं आपसे पूछूं कि क्या ये पॉसिबल है? मैं हैरान होती हूँ जब शोएब शाहीन साहब ये बात करते हैं, जब बाप के मेंबर्स इनके साथ बिठाए गए, जब MQM इनके साथ बिठाए गए, जब सब जगह से लोटे तोड़ के इनकी जमात बना के इनको आगे लाया गया और फिर इनको हुकूमत दी गई, जो सारे फैक्ट्स इनके खुद लीडर ने कह दिया, तो इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी थी, सेम पेज था, किसी का डर नहीं था, उनके टेप करने बातों पे भी एतराज़ नहीं था, उनको यह हक़ हासिल था। उस वक्त इन्होंने कानून पास किया था कि फ़ौज को और इन सब को बुरा कहना जो है वो बहुत जुर्म है। मेरे पास मोबाइल होता तो मैं एग्जैक्ट वर्डिंग अखबार की दिखा देती। कानून पास करते थे कि हाँ ये सज़ा होगी वो होगी, और आज जो है वो इतने बुरे हो गए सब लोग। इनकी हुकूमत चली उनके सहारे, बनाने वाले वो, लाने वाले वो। कहाँ एहतशाम ज़मीर से शुरू करूँ, ज़हीरुल इस्लाम तक आऊँ, किस तक आऊँ? परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिख दिया कि हमारा और इनका झगड़ा ये था कि ये हमसे 100 सीटें मांग रहे थे, हम इन्हें 36 से 40 देना चाह रहे थे। इसको आज तक डिनाई नहीं किया। और पता नहीं कौन सी जमहूरी जद्दोजहद है, पता नहीं कौन सी हुकूमत थी जब इनको लाए, RTS बिठाया जब सब कुछ सही था। अब इनकी बारी ख़त्म हो गई बकौल इनके, तो अब सब गलत है। तो लेकिन शरा साहब बस ये नहीं कह रहे ना, सिर्फ यही जमात नहीं कह रही ना, मौलाना फजल रहमान साहब मुसलसल जो है वो आप लोगों पे तनकीद कर रहे हैं। मैंने बोला था कि पीपल्स पार्टी पे खास करके कर रहे हैं। वो कहते हैं प्रेसिडेंट हाउस आप लोगों ने खरीद रखा है, वो कहते हैं सिंध असेंबली खरीद रखी है, बलूचिस्तान असेंबली खरीदी गई है। अब वो कुछ भी कहते हैं, किसी की ज़बान पे तो पाबंदी नहीं है ना। मौलाना फजलुर रहमान तो 2018 में भी नाराज़ थे, हमने ही उन्हें मनाया था, हम ही उन्हें मना के लेकर आए थे। लेकिन अब वो जिनसे नाराज़ हैं, ये बिल्कुल वही बात है कि MQM नाराज़ थी कराची में कि हमारी सीटें ले ली गई। 2018 में MQM नाराज़ थी कि हमारी सीटें PTI को दे दी गई। आज ये नाराज़ है कि हमारी सीटें MQM को दी गई। MQM हमेशा फेडरल में बैठती, उस वक्त इनके साथ बैठ गई थी, अब वो नून लीग के साथ बैठ गई। और रही बात सिंध असेंबली खरीदी है, तो मैं पूछना चाहती हूँ मौलाना फजलुर रहमान से, पूरी तारीख निकाल लें, अपनी सीटें देख लें ज़रा सिंध में। अच्छा, तो ये नाराज़गी किससे शला साहिबा? ये MQM की नाराज़गी, मौलाना साहब की नाराज़गी 2018 में भी थी, अभी भी है। ज़ाहिर है उस वक्त भी यही बात हो रही थी, क्योंकि उस वक्त की तो खुली बात है ना कि बाजवा साहब के बयानात और ज़हीरुल इस्लाम साहब का कि हम इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पर लेकर आए, तो इस्टेब्लिशमेंट से थी। अब कोई अपना रोल रहे उनका या नहीं रहे, हो नहीं हो, अब इनके पास यही एक बाजा है जिसको इन्होंने बजाना है और बजाते रहेंगे।